जय माता के सारे भक्तानों, सारी संगतनों, जय माता की। जय श्री कृष्णा। ये सारे संसार के कर्ता विष्णु भगवान जी, माँ सरस्वती जी और श्री गुरु जी के चरणों में नमस्कार करके इस माघ महात्म कथा को शुरू करता हूँ। बोलो गणपति गणेश महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। यमदूत बोला, मोक्ष के इच्छुक कुशदेव शालिग्राम की 12 शिला में और बज्रिया कीट निर्मित चक्र में वासुदेव भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके पूजन से जो फल प्राप्त होता है वह आपको सुनाता हूँ। हे वैश्य, यह पूजन सब पापों का विनाशक है, सब पुण्यों का दायक तथा सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन 10,000 राजसूय का फल तथा अग्निहोत्र कर समुद्र सहित पृथ्वी का दान करने का फल होता है। देवता इत्यादि अच्युत निर्गुण ब्रह्मा को जब प्रणाम करते हैं उसका फल मिलता है और उसके अत्यंत पापी, आकर्षण और अनधिकारी भी यमलोक में नहीं जाते हैं। स्वर्ण कमल युक्त 12 करोड़ शिवलिंग को 12 कल्प पूजने का फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार गोविंद का पूजन करने वाले सदैव के लिए अमर हो जाते हैं और अवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। जिसने शालिग्राम की शिला के ऊपर का जल अपने ऊपर छिड़क लिया, मानो उसके संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, क्योंकि संपूर्ण शालिग्राम शिला सद कल्याण करने वाली गंगा जी, गोदावरी तथा रेवा नदी इत्यादि सभी पवित्र तीर्थों में जल में रहते हैं। यदि कलयुग में काम, क्रोध तथा लोभ से व्याप्त अदम पुरुष नैवेद्य, फूल, धूप, दीप, चंदन, गीत, बाजे, स्तोत्र आदि से शालिग्राम शिला की पूजा अच्छे भाव से करते हैं तो वे 1000 कोटि कल्प तक घमंड से छूटकर भगवान श्री हरि के पास निवास करते हैं और फिर राजा चक्रवर्ती हो जाते हैं। जहाँ शालिग्राम शिला रूप में भगवान के सब उपस्थित रहते हैं, वहाँ पर देवता, सूर्य, यज्ञ और 14 लोगों का निवास है। शालिग्राम शिला के सन्मुख श्राद्ध करने से पितर तृप्त होकर सैकड़ों कल्प स्वर्ग में निवास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम शिला के ऊपर का जल पीते हैं, उनको उनके आचमन से सहस्र कोटि तीर्थ करने के समान पुण्य लाभ होता है। हे राजन, यदि शालिग्राम से कोस भर फैसले पर भी जो कीड़े मरते हैं वे सीधे बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। शालिग्राम चक्कर की खरीद बिक्री करने वाले पापी मनुष्य प्रलय काल तक नरक में जाते हैं। हे वैश्यवर, घोर वन में जितेंद्रिय होकर तप करने से जो फल मनुष्य पाता है वही गरुड़ ध्वज वासुदेव भगवान को स्मरण करने से ही और उनकी शरण में जाने से पाता है और नरक में नहीं जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं वे संपूर्ण विष्णु भगवान का नाम मात्र लेने से ही प्राप्त हो जाते हैं। हे वैश्य, जो वैष्णव शिवजी की आलोचना करता है वह निसंदेह नरक में जाता है और वह कभी भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। यमदूत बोले, जो पुरुष प्रसंगवश में मास की दोनों एकादशियों को व्रत रखता है वह यम के दुखों को कदापि प्राप्त नहीं करता है और तीनों लोकों में भी उसके समान कोई
शुद्धता पुरुष नहीं होता। एकादशी पाप नाशक भगवान पद्मनाभ के दिन मनाई जाती हैं। जब तक मनुष्य एकादशी उपवास नहीं करता तब तक उसके शरीर में पाप व्याप्त रहते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी उपवास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। हे वैश्य, 11 इंद्रियों से किए हुए मनुष्यों के समस्त पाप एकादशी के दिन उपवास करने से पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं और वह यमराज के अधीन नहीं होता, बल्कि स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है, आयुष्य और संतान को प्राप्त करने वाला होता है। हे वैश्य, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना तथा चंद्रभागा आदि तीर्थ भी हरि भगवान के दिन यानी एकादशी के व्रत के समान नहीं है। हरि दिन के उपवास रखकर रात्रि में जागने से माता पिता और पत्नी के तीनों कुलों को 10 पुरखों का उद्धार होता है और वे संसार से नियुक्त होकर विष्णु भगवान के लोक में चले जाते हैं। हे वैश्य, बाल, युवा, वृद्ध सभी पापी एकादशी के दिन उपवास करने से नरक में नहीं जाते। 3 एकादशी उपवास करने से और तीर्थ में स्नान करने से करके सोना, तिल और गऊ का दान करने वाले मनुष्य सीधे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और ऐसा न करने वाले सदा ही दुख में रहते हैं। मैं आपसे संक्षेप में नरक से अलग रहने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म, वचन से किसी प्राणी से द्रोह न करें। इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, हरि भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक सब वर्णाश्रम की क्रियाओं का पालन करना चाहिए। हे वैश्य, मैं तुमसे यह संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया है और अब क्या सुनना चाहते हो कहो। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो गुरु महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।